उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह माइंस के अंदर पहुंचता है, उसके सामने एक ऐसा खुलासा होता है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। उसे पता चलता है कि आहाना कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक नागिन है। यह सच्चाई सामने आते ही आर्यमन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वह समझ ही नहीं पाता कि जिस पर उसने भरोसा किया वह असल में एक इच्छाधारी नागिन है। डर, हैरानी और गुस्से के बीच वह सच्चाई जानने के लिए उसी मंदिर की ओर बढ़ता है जहां नाग नागिनों का प्राचीन मंदिर है। मंदिर में पहुंचकर वह कुछ ऐसे रहस्यमयी दृश्य देखता है जो उसके सभी भ्रम तोड़ देते हैं। वहां की शक्तियां, अय मोरांतियां और समय पामानी और माहौल उसे यकीन दिला देते हैं कि नाग और इच्छाधारी नागिन सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत हैं। अब आर्यमन पूरी तरह से सच्चाई जान चुका है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली खतरा अभी बाकी है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अनंता आर्यमन की जान लेने का फैसला करती है। अनंता के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में बदले की आग साफ नजर आती है। वह आर्यमन पर चाकू से वार करती हुई दिखाई देती है। यह देखकर एक बार फिर आर्यमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस अनंता ने कभी उसका साथ दिया था, वही आज उसकी जान की दुश्मन कैसे बन गई। शुरुआत में अनंता का वार खाली चला जाता है और आर्यमन बच जाता है, लेकिन जब अनंता को अपने परिवार की मौत के पीछे की पूरी सच्चाई पता चलती है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। उसे लगता है कि उसके परिवार के विनाश का जिम्मेदार आर्यमन ही है। बदले की आग में जलती हुई अनंता इस बार बिना किसी झिझक के आर्यमन पर चाकू से वार कर देती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि आर्यमन की जिंदगी दांव पर लग जाती है। खून से लथपथ आर्यमन जमीन पर गिर जाता है और अनंता की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों नजर आते हैं। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सच में आर्यमन की मौत हो जाएगी या फिर